हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि आपके नवोदय विद्यालय की एग्जाम डेट आ चुकी है 18 जनवरी 2025 को आपका पेपर होने वाला है ना बेटा। लेकिन सैनिक स्कूल का एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं हुई आज की डेट पे, लेकिन बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और संभवतः इसका जनवरी के लास्ट वीक तक इसका भी एग्जाम होने वाला है। तो आपके पास 2 से 3 महीने प्रिपरेशन बचे हैं। तो आपको टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करना है। आज हम टॉपिक करने वाले हैं आपका किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग आए हुए हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित आज हम क्वेश्चन करेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर साल पूछे जाते हैं बेटा। हर साल 2-3 क्वेश्चन इससे आते ही आते प्रॉफिट लॉस लॉस से। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप यदि एक बार ये क्वेश्चन समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊंगा और आप भी अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको क्या करना है, उस वस्तु का क्या मान लेना है, क्रय मूल्य मान लेना है। क्रय मूल्य बराबर मान लेना है आपको उसका 100 रुपए मान लेना है। यानी कि माना कि उस कुर्सी का मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपए था। अब क्वेश्चन कह रहा है उसको कितने रुपए की हानि में, कितने परसेंट की हानि बेचा, 10%। यानी 100 रुपए में यदि 10 की हानि बेचा तो उसका 10% की हानि में यदि उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा। विक्रय मूल्य यदि 10 रुपए की हानि की जाए तो 100 रुपए में 10 रुपए आप क्या कर दोगे, उसमें माइनस कर दोगे। यानी कि 90x उसका क्या हो जाएगा, ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य यदि आपका 90x है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया है, 1800 रुपए में उसने बेची है, तो यही उसका विक्रय मूल्य होगा। ये 1800 रुपए बेटा किसके बराबर होगा, 90x के। तो ऐसी कंडीशन में आप निकाल लोगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1800 बटे 90, और इसको काटोगे आप तो आपका कितना जाएगा, बराबर 20। अब ये देखिए आपने उसका क्रय मूल्य, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। कुर्सी का क्रय मूल्य आपने कितना माना है, 100x माना है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें 100 बड़े x की वैल्यू कितनी निकली आपकी 20, तो आप इसे 20 का इंटू कर दोगे, बराबर 2000 रुपए आपका क्या हो जाएगा, उस कुर्सी का क्रय मूल्य हो जाएगा। ये आपको सिंपल सा एक ट्रिक अपनानी है। उसको वस्तु को क्या मान लेना है, आपको 100 रुपए मान लेना है बेटा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए नंबर 2 पे जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, सोहन ने कुछ सामान कितने रुपए में 386 में बेचकर 80 रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो कैसे इसको निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन को, 80 रुपए का उसने लाभ प्राप्त किया, कितने में खरीद के, 386 रुपए में बेच करके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ सामान 386 रुपए में बेचकर, यानी बेचकर है तो ये उसका क्या कहलाया जाएगा, विक्रय मूल्य कहलाया जाएगा। लाभ कितने रुपए का उसको प्राप्त किया है बेटा, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, यहाँ 3860 रुपए है। इस क्वेश्चन में 3860 रुपए में बेचकर 80 रुपए लाभ प्राप्त किया, तो उस सामान का क्रय मूल्य क्या था। लाभ उसे हुआ है तो लाभ को हम उसका जो भी बेचने की स्थिति में था उससे क्या कर दिए, उसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पे उसका क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य निकल आएगा। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस उसका लाभ, लाभ माइनस कर देंगे। तो विक्रय मूल्य क्या था उसका 3860 रुपए, माइनस उसने लाभ कितने का प्राप्त किया, 80 रुपए का। माइनस करेंगे तो शून्य हो जाएगा, 16 में से 8 जाएंगे 8, इधर बचेंगे 7 और ये बचेगा 3। 3780 रुपए उसका क्या था, उस वस्तु का क्रय मूल्य था। समझ में आया बेटा। आप मेरे साथ एक पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके नवोदय और सैनिक स्कूल इस तरीके दोनों एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप कभी भी एग्जाम पे ये मिस कर देते हैं। और ये इस वीडियो का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि का पहला पार्ट है। इससे रिलेटेड हम और भी वीडियो बनाएंगे, आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे कवर कराएंगे कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि यदि विक्रय मूल्य 160 रुपए और हानि 24 रुपए हो तो क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, डायरेक्ट लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया है, आपका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है आपका 160 रुपए, हानि कितनी दी गई है, इसमें हानि बराबर 24 रुपए दी गई है। तो उसका क्रय मूल्य बताना है, यानी कि उसने कितने में खरीदी थी। बेचने के बाद उसको कितने की हानि हो रही है, 24 रुपए की हानि हो रही है। यानी कि इसने इससे ज्यादा में खरीदी होगी, तो हम क्या कर देंगे, इसको 160 रुपए में क्या जोड़ देंगे, हानि जोड़ देंगे, यानी 24 रुपए जोड़ देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें 184 इसका क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य। आपको सिंपल सोचना है, ज्यादा इसमें फार्मूले में नहीं पढ़ना है। यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है, हानि दी गई है, तो आप दोनों को क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, नंबर 3 सी नंबर इज करेक्ट हो जाएगा।
बेटा इससे रिलेटेड हमारे सारे वीडियो और जो भी पीडीएफ फाइल्स हैं वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पे मिल जाएगी इस पेपर की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक व्यापारी ने एक रेडियो 840 में बेचा, उसे उस पर 30% की हानि हुई, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है आपको, एक व्यापारी ने वो रेडियो कितने रुपए में बेचा है, 840 रुपए पे, उस पर उसको हानि कितनी हुई है, 30% की हानि हुई है। तो आप इसका वही जो मैंने सिंपल बताया था, क्या फार्मूला अपनाएंगे आप इसमें, क्रय मूल्य मान लेते हैं, रेडियो का क्रय मूल्य क्या था, माना क्रय मूल्य बराबर आप मान लीजिए इसका 100 रुपए। अब उसको उस पर हानि कितनी हुई है, 30 रुपए की, 100x मान लेते हैं रेडियो का मूल्य, 30% की उस पर क्या हुई है उसको हानि, यानी 30 रुपए की हानि 100 पर होगी तो क्या हो जाएगा आपका 70x हो जाएगा। लेकिन यही 70x किसके बराबर, कितने में बेचा, ये 70x आपका क्या कहलाएगा, आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका बराबर है 840 रुपए। देखिए इसमें दिया गया है 840 रुपए बेचा, तो ये विक्रय मूल्य कहलाएगा 840 बराबर हो जाएगा किसके, 70x के, क्योंकि हमने ये इसको माइनस किया है यहाँ से। तो x की वैल्यू इसमें से निकालेंगे आप, तो 840 बटे 70, और इसको काटेंगे आप इससे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 12 रुपए क्या हो गया, आपकी x की वैल्यू निकल आई। लेकिन हमने क्या माना है, उसका क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य माना है 100x रुपए, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, तो 100 गुणे आपका क्या हो जाएगा 12, यानी कि 1200 रुपए। 1200 रुपए बेटा क्या हो जाएगा, उस रेडियो का क्रय मूल्य, यानी कि उसने 1200 रुपए में वो रेडियो खरीदा था। समझ में आया, यदि नहीं आया तो आप वीडियो पॉज करके एक बार और इसको देख लें तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि यदि क्रय मूल्य 280 रुपए है तो लाभ 24 रुपए का प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य यानी बेचना होता है, आपको पता है, क्रय मूल्य मतलब खरीदना होता है। तो आप इसको लगाइए, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसके आपके साथ सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य दिया गया है, उसका कितना दिया गया है 280 रुपए। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या कहलाता है, आपकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है, यानी ये दी गई कितनी 280 रुपए। उसे लाभ कितने का प्राप्त करना है, लाभ प्राप्त करना चाहता है वो 24 रुपए का, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य में आप जोड़ दीजिए इसको। विक्रय मूल्य में जोड़ने के लिए कॉस्ट प्राइस लाभ को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 8 2 10 2 1 3 304 रुपए। बेटा जब वो 304 रुपए में उस वस्तु को बेचेगा तभी उसको इस पर 24 रुपए का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, देखिए सेम क्वेश्चन है। आमों की एक पेटी है जिसमें 350 रुपए उसने खरीदी गई है। यदि उस पर वह 35 रुपए का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे वह कितने रुपए में बेचना चाहिए, उस व्यक्ति को कितने में बेचना चाहिए। सेम क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके 5 से। आपको उसको कमेंट के माध्यम से बताइए, सॉल्व करिए, क्या होगा इसका ऑप्शन, करेक्ट आंसर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। जब तक आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 185 रुपए में एक रेडियो खरीदा, उसने उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए कितने रुपए, 35 रुपए, और फिर 80 रुपए के लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचे। देखिए अब इसमें दो चीजें दी गई हैं, एक तो उसने खरीदा, तो ये उसका क्या कहलाया जाएगा बेटा, क्रय मूल्य। तो आप क्रय मूल्य पहले लिख लीजिए, क्रय मूल्य कितना है रेडियो का 185 रुपए। उस पे उसने मरम्मत पे लगा दिए, यानी खर्च कर दिए, कितने खर्च किए, तो खर्च नोट कर लीजिए, खर्च किए उसने कितने उस पर 35 रुपए। तो टोटल प्राइस रेडियो कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 8 3 11 1 12 1 1 2, यानी 220 रुपए का उसको पड़ गया ये रेडियो। अब उस पे कितना लाभ कमाना चाहता है, 80 रुपए का लाभ कमाना चाहता है, तो इसमें और आप 80 रुपए ऐड करके बेचे तब उसको लाभ होगा। तो हम जो लाभ कमाना चाहते हैं 80 रुपए, वो इसे हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 2 1 3, यानी कि उस रेडियो को कितने बेचे बेटा 300 रुपए में। यदि वो इस रेडियो को 300 रुपए में बेचेगा तो उसे कितने का लाभ हो जाएगा, 80 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ में आया। आप लोगों को इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इनको हल करना है। और इसी तरीके के क्वेश्चन हर साल आपके नवोदय और सैनिक स्कूल में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। अब देखते हैं इसका नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है आपसे 85 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए 800 की मेज को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए।
देखिए इसको थोड़ा सा घुमा के बस पूछा है, 85 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए 800 की मेज को कितने, यानी कि उस व्यक्ति की एमआरपी, उस मेज की कीमत कितनी थी, वो 800 रुपए उसने खरीदी थी। अब इस 800 रुपए में वो कितने लाभ कमाना चाहता है, 85 रुपए का और लाभ कमाना चाहता है। तो ये 85 रुपए इसमें आप ऐड कर दीजिए, सिंपल ही हो जाएगा 5, 8 और 8, यानी 885 रुपए में जब वो इसको बेचेगा तो उसको 85 रुपए का लाभ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एक बैग रुपए 140 में खरीदा गया, उस पर 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। देखिए एक बैग की कीमत कितने में खरीदा गया उसने, क्वेश्चन में दिया गया है बैग की कीमत क्या है, कीमत नोट कर लीजिए, कीमत दी गई इसकी 140 रुपए बेटा। अब उस पर वो 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने में बेचे, तो आप इसका 10% निकाल लीजिए। यदि सही क्वेश्चन दिया गया तो सीधे उसका 10% निकाल लेते हैं, तो 140 का 10% मतलब 140 गुणे 10 बटे 100। अब आप इसको काटेंगे, ये देखिए कितना आ गया, 14 रुपए। तो 14 रुपए और होते हैं 10% इसके, तो आप 140 में उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाना चाहिए फिर, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा उसकी जो राशि थी, यानी 140 में खरीदा था प्लस उस पर 14 रुपए का लाभ ऐड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा ये 154। अब वो यदि उसको एक 154 रुपीज में बेच देगा तो उसको बेटा इसमें कितना 10% का लाभ हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर ए। बेटा इसी तरीके से मैंने नवोदय और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस वीडियो भी बनाए हुए हैं। लाइव क्लास होती है हमारी डेली रात 8:30 बजे, आप उसको अटेंड करिए। और वीडियो भी मैंने हर सब्जेक्ट से टॉपिक से रिलेटेड बनाए हुए हैं अलग अलग, प्ले लिस्ट में जाकर उनको वॉच करिए, एक एक क्वेश्चन को उसमें समझिए और सॉल्व करिए, आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलेगी उससे। चलिए हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए इस तरीके क्वेश्चन में दिया गया है 14 संतरे 280 के खरीदे गए और 10% लाभ पर बेच दिए गए, एक संतरे का विक्रय मूल्य। अब इसमें क्या पूछा गया है, एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या था। यदि हमें एक संतरे का विक्रय मूल्य निकालना है तो हमें पहले एक संतरे का क्या पता होना चाहिए, कितने रुपए में खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य। यहाँ दिया गया है 14 संतरे बेटा कितने में खरीदे उसने, 280 रुपए में। तो एक संतरा कितने का पड़ गया उसको, 280 बटे 14, यानी कि कितने का पड़ा, 214 दूनी 28 और 0, यानी 20 रुपए का उसको एक संतरा पड़ा। अब उसने टोटल संतरे बेचे थे 10% के लाभ पर बेच दिए, तो टोटल संतरों का हम 10% निकालते हैं पहले, तो 280 का 10% कितना हो जाएगा, ये निकल आया आपका 28 रुपए। टोटल उसको 14 संतरों पर लाभ हुआ, ये देखिए लाभ हुआ कितने में, 14 संतरे जो उसने बेचे 20% 10% के लाभ पे उसको 28 रुपए का लाभ हुआ। तो एक संतरे पर लाभ कितना हुआ, एक संतरे पर लाभ होगा उसको 28 बटे 14, यानी कि 2 रुपए का लाभ हुआ। अब पूछा है एक संतरे का क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य पूछा गया है बेटा। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितने बेचना चाहिए उसको, देखिए एक संतरा उसको कितने का पड़ा था, 20 रुपए का। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन पे पहले हमने क्या निकाला था, ये देखिए यहाँ पे उसको एक संतरा कितने का पड़ा था, 20 रुपए का। अब एक संतरे पर लाभ कितना है, 2 रुपए का, तो उसे कितने का बेचना चाहिए एक संतरा, 20 प्लस 2 रुपए। तो आपका टोटल एक संतरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 22 रुपए। आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट है बेटा। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आप पढ़िए इसको, कमेंट आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, 1 सेकंड के अंदर मुझे इसका कमेंट करके बताइए ऑप्शन क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर साल एग्जाम में आते हैं, तो मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। केवल 20 क्वेश्चन है, आपका 11th नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। देखिए इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए है ना। 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सेम क्वेश्चन हम पहले हल कर चुके हैं। 80 का 4% निकालिए पहले, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको काट देंगे आप, इससे आंसर आएगा आपके, इसको 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 16 बटे 5। और हल करेंगे इसको तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, यानी 3 रुपए 2 पैसे उसको क्या मिल रहा है, ये इसका लाभ मिल रहा है 4% का। तो कितने बेचा जाना चाहिए, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य क्या था इसका आपका, देखिए 80 रुपए प्लस लाभ इसको हो रहा है 3 रुपया 20 पैसे, यानी 3 रुपये 2 पैसे बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आप जोड़ दीजिए इसको,
कितना हो जाएगा 83.2 रुपए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यही इसका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। तो ये देखिए 4 में से ऑप्शन दिए गए 83.20, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, यदि 1800 रुपए में खरीदी गई गाय को, यानी कि 1800 रुपए में किसी व्यक्ति ने एक गाय खरीदी तो उसे बेचा जाए कि ताकि उसे 10% का लाभ हो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। 1800 का आप क्या निकालेंगे, 10% निकाल के, और जो भी लाभ आए उसमें 1800 रुपए यानी क्रय मूल्य में आप जोड़ देंगे, तो उसका विक्रय मूल्य आपको निकल आएगा। कितने बेचा जाए ये पूछा गया, कितने बेचा जाए। करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक चीनी की बोरी इतने रुपए में खरीदी, यानी कि कितने में खरीदी उसने चीनी की बोरी, देखिए 870 रुपए में उसने खरीदी है। प्लस मजदूरी पर कितने खर्च किए, देखिए मजदूरी पर खर्च कर दिए 30 रुपए, तो टोटल उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये देखिए बोरी का ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, इतने में उसने खरीदी। अब उसे वह 3% के लाभ में बेचने के लिए, वह चीनी को मतलब प्राप्त करने के लिए 3% का लाभ यदि चाहता है, तो वह इस बोरी को कितने रुपए में बेचे। तो हम 900 का क्या निकालेंगे बेटा, पहले 900 का 3% निकाल लीजिए। 900 का 3% निकालेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा 27 रुपए, यानी 27 रुपए उसको लाभ मिलेगा यदि। तो लाभ बेचने के लिए इसको 870 की बोरी मतलब 900 जो से पड़ी थी, टोटल बोरी कितने की पड़ी बेटा, उसका क्रय मूल्य था 900, और 27 रुपए का लाभ उसे मिलेगा यदि वह 3% के लाभ से बेचेगा। तो कितने का उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा उसका 900 प्लस 27, यानी कि 927। यदि वह बेटा उस बोरी को 927 रुपए में बेचेगा तो उसका लाभ 3% हो जाएगा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रहीम ने एक फ्रिज कितने में खरीदा है, देखिए रहीम ने एक फ्रिज खरीदा है 8000 रुपए में। अब खरीदा और 215 रुपए लाभ कमाकर विपिन को बेच दिया। रहीम ने फ्रिज को कितने रुपए में बेचा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप इसमें आपको इजी लगने लगेंगे। देखिए फ्रिज उसने खरीदा, यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, फ्रिज का क्रय मूल्य क्या था, 8000 रुपए था। 215 लाभ कमाकर, यानी इसमें उसने कितना लाभ कमा लिया, प्लस 215 रुपए इसमें लाभ कमा लिए, तो कितने का पड़ गया ये 5128, ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि इसने रहीम ने इस फ्रिज को कितने बेचा, 8215 रुपए में बेच दिया। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, केलों की एक टोकरी 350 रुपए में खरीदी गई और 20% के लाभ कमाकर 20% का लाभ कमाकर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य बताइए। देखिए सभी क्वेश्चंस में इन ये जो पार्ट है हमने इसी तरीके के क्वेश्चन शामिल किए हैं। क्या पूछा गया इसमें, कितने में खरीदी गई है केलों की टोकरी, तो टोकरी का आप क्या नोट करेंगे, सबसे पहले तो टोकरी का क्रय मूल्य क्या है 350 रुपए। अब इस पे यदि 20% का लाभ कमाया उसने, तो 350 का 20% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, काट देंगे इसको तो 35 दूना 70 रुपए हो जाएगा। अब उसने इसको कितने बेचा, तो विक्रय मूल्य में जो क्रय मूल्य था वो प्लस आप जोड़ दीजिए, तो इसका लाभ निकल कुल विक्रय मूल्य निकल आएगा। 350 70 जोड़ेंगे तो 0 7 5 12 3 और 1 4 420, यानी उस टोकरी को उसने कितने में बेचा, 420 रुपए में बेटा बेच। तो अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2000 क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, 2000 मूल्य के पलंग को 25% हानि पर बेचना पड़ा, पलंग का विक्रय मूल्य बताइए। सेम क्वेश्चन जैसे ऊपर बताया था, इसमें उसने हानि पर बेचा है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका क्रय मूल्य 2000 रुपए है, इसका 25% कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद जो भी राशि आएगी वो आप इसमें से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्रय मूल्य में से, तो इसका आपका ऑप्शन निकल आएगा कितने रुपए में बेची। करेक्ट ऑप्शन इसमें से है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, एक साइकिल 700 रुपए में खरीदी गई, यानी कि उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितनी है, देखिए 700 रुपए। अतिरिक्त खर्च कितना हुआ इस पे, 140 रुपए, तो कुल कितनी हो गई इसकी प्राइस कितनी हो गई, ये हो गई 840 रुपए। अब इसे किसी कारण से उसको 40 रुपए की हानि पर बेचना पड़ा,
कितने रुपए की हानि पर बेचना पड़ा इसको, देखिए 40 रुपए की फिर से हानि पर बेचना पड़ा, तो कितनी की विक्रय मूल्य क्या निकल आएगा इसका, विक्रय मूल्य निकल आएगा इसका फिर से 800 रुपए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 18। और अभी तक यदि आपने हमारा यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, आपको कुछ हेल्प मिल रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थोड़ा लाइक तो बनता है ना, एक यदि आपको इतना कोई सपोर्ट करके वीडियो बना रहा है तो एक लाइक तो बनता है वीडियो को, और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में पूछा गया है 20 पेन, जो 20 पेन हमारे क्या है 200 रुपए में खरीदे गए, उन्हें 20% लाभ पर बेचा गया, तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैंने पहले बताया था कि 20 पेनों की कीमत दी गई है, हमें कितने में खरीदे गए हैं, ये 200 रुपए में। देखिए तो एक पेन कितनी, एक पेन की कीमत क्या निकल आएगी आपकी 200/20, यानी कि 20 धाम 200, 10 रुपए का आपका एक पेन पड़ गया। अब उन्होंने टोटल पेनों को कितने में बेचा है 20% लाभ पर, तो आप 200 का क्या निकालेंगे, पहले 20% जो कि पूरे पेनों पर निकाला है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 40 रुपए। ये निकल आया 40 रुपए, यानी टोटल पेनों पर उसको कितना लाभ हुआ 40 रुपए का। तो एक पेन पर लाभ कितना होगा, एक पेन पर लाभ निकाल लेंगे आप 40/20, तो 20 दूनी 40, 2 रुपए। अब ये देखिए क्वेश्चन में पहले आपने क्या निकाला था, इसमें पहले इसमें निकाला था आपने ये 10 रुपए क्या थी, एक पेन की कीमत थी, और एक पेन पर लाभ कितना है 2 रुपए है। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में एक पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक पेन की कीमत थी 10 रुपए, लाभ है 2 रुपए, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि 10 तो 12 रुपए। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पुराना स्कूटर कितने रुपए में खरीदा गया है, ये 6000 रुपए में। उसकी मरम्मत पर कितने रुपए खर्च हुए बेटा, 1000 रुपए खर्च कर दिए मरम्मत पर। और क्या हुआ 10% लाभ पर बेचा गया, तो स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। नोट कर लीजिए आप, इसमें कॉस्ट प्राइस स्कूटर की पहले क्या थी, देखिए 6000 रुपए, मरम्मत पर कितने खर्च किए 1000 रुपए, टोटल उसकी लागत कॉस्ट कितनी हो गई, ये उसकी टोटल कॉस्ट हो गई स्कूटर की। अब उससे 10% लाभ पर बेचा गया है, तो 7000 का क्या निकाल लेंगे आप, 10%/100 काट देंगे आप, बराबर 700 रुपए। तो आपका ये 7000 का 700 हो जाएगा 10%। अब आप विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, यानी कि उसकी कॉस्ट प्लस उसका लाभ, तो कितना हो जाएगा 7000 प्लस 700। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7700 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। होपफुली आप सभी ने मेरा वीडियो अभी चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 120 रुपए क्रय मूल्य के जूते को 5% की हानि पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका क्रय मूल्य देखिए कितना दिया गया, जूतों का 120 रुपए क्रय मूल्य दिया गया है, इसको कितने बेचा गया 5% की हानि पर, तो 120 का 5% कैसे निकाल लेंगे, इस तरीके से इसको हल कर लेंगे, तो कितना निकल आके आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 2 12, यानी 6 आ जाएगा इसका आंसर। यानी 6 रुपए की हानि हुई, तो टोटल कितने रुपए उसने बेचा कहलाया, तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जो था उसका, उस पे हानि को माइनस कर दीजिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 114 रुपए। 114 रुपए में उसने उन जूतों को बेचा होगा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बेटा हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाभ हानि प्रॉफिट लॉस से जुड़े हुए, इससे और आप धीरे धीरे टफ लेवल पे आएंगे। थोड़ी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट सीरीज बताएंगे। आपको यदि अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके बताइए, और सेकंड वीडियो मुझे लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।